तो करीब 1 सहस्र वर्षों तक लुप्त रहे श्री भूवलय ग्रंथ को इतिहास में पुनः स्थापित करने की महान उपलब्धि के श्रेय के एकमात्र अधिकारी पंडित येलप्पा शास्त्री ही हैं। जिस प्रकार जिनेन्द्र देव की वाणी भी गणधर की अनुपस्थिति में लोक कल्याण का कारण नहीं हो पाती है। शोर किसकी तरफ से आ रहा है? म्यूट करें, नहीं तो हमको करना पड़ेगा। नैन्सी दीदी, वो माता जी के पास में हम आ गए, वो दूसरी बहन चालू कर रही, इसलिए आवाज आ रही है। नैन्सी उसी का नाम है क्या? चलिए, हमने तो अभी म्यूट कर दिया। ठीक है, आप आ गई हैं। ठीक है। जिस प्रकार जिनेन्द्र देव की वाणी भी गणधर की अनुपस्थिति में लोक कल्याण का कारण नहीं हो पाती है। अभी थोड़ी देर के लिए सबको म्यूट कर देते हैं हम, ताकि अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, नहीं तो डिस्टर्ब हो रहा बार बार। जिसको बोलना होगा खोल लेंगे। जिस प्रकार जिनेन्द्र देव की वाणी भी गणधर की अनुपस्थिति में लोक कल्याण का कारण नहीं हो पाती, 66 दिन तक भगवान महावीर की नहीं हो पाई थी ना, संभवतः उसी प्रकार आचार्य कुमुदेन्दु की अंक लिपि में रचित अप्रतिम कृति को पुनः प्रकट करने में पंडित येलप्पा शास्त्री की भूमिका को कुमुदेन्दु के गणधर के रूप में निरूपित करना अतिशयोक्ति नहीं है। इस आशय की टिप्पणी श्री कर्म मंगलम श्री कंठैया ने सर्वार्थ सिद्धि संघ द्वारा प्रकाशित श्री भूवलय के प्रथम प्रकाशन की प्रस्तावना में भी की है। वे इस प्रकाशन के संपादक थे और पंडित येलप्पा शास्त्री के निकट सहयोगी भी थे। बाल्यकाल में ही येलप्पा शास्त्री जी की माता का देवलोक गमन हो गया था। तत्पश्चात परिवार में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आपने गृह त्याग करके श्रवण बेलगोला के मठ में अपनी शिक्षा प्राप्त की। यहाँ उन्होंने जैन दर्शन के विषयों के साथ ही संस्कृत एवं प्राकृत भाषा का अध्ययन भी किया। जीवकोपार्जन के लिए उन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथों का अध्ययन किया एवं जैन आयुर्वेद में विशेष अभ्यास किया। फलस्वरूप वे आयुर्वेद के पंडित कहलाए। आयुर्वेद के उत्पादों के प्रचारक के रूप में उन्होंने न सिर्फ कर्नाटक बल्कि देश के बड़े बड़े शहरों में भी भ्रमण किया। आज का हमारा यहाँ का पैरा पूरा हो गया। अब आ जाइए पेज नंबर 33 पर, जो हमारे विषय से रिलेटेड है। विषय वस्तु भी थोड़ी देखते चलें और फिर उसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे। मूल वर्ण सारणी, पेज नंबर 33। श्री भूवलय के चक्रों की प्रत्येक कोष्टिका में 1 से 64 तक के पूर्ण अंकों का ही प्रयोग किया गया है। 33 मिला? आप तो सबसे फास्ट लगती हैं ललिता भाभी, लेकिन आपको सब पेज बस देर से मिलता है। मिला? चलो, अभी म्यूट कर ली उन्होंने खुद को, इसलिए सुनाई नहीं पड़ रहा मुझे। श्री भूवलय के चक्रों की प्रत्येक कोष्टिका में, देखो अब यहाँ चक्रों की बात कर रहे हैं। जो चक्र होते हैं ना अपने, एक खोल के रखो चक्र। प्रत्येक कोष्टिका में 1 से 64 तक के पूर्ण अंकों का ही प्रयोग किया गया है। पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण अंकों का। प्रत्येक अंक एक ध्वन्यक्षर का प्रतिरूप है और उसका आधार जैन परंपरा में वर्णित मूल वर्ण हैं, जिनकी संख्या 64 है। आचार्य कुमुदेन्दु द्वारा इन 64 मूल वर्णों को स्वरों और व्यंजनों के उसी क्रम में रखा गया है जिस क्रम में आगम शास्त्रों में दर्शाया गया है। इन मूल वर्णों को आचार्य कुमुदेन्दु ने मंगल प्रावृत के 7वें अध्याय में इस प्रकार वर्णित किया है। किस प्रकार? नवस्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत अवर वर्ण गण इपद एदु सव्यह वेंटु व्यंजन वो सव अम अहक ह यह योगवाह। इसमें पूरा बता दिया। 9 स्वर ये हो गए हैं अ ई उ रील री ए आई ओ औ, इतना ही लिया जो अपने छांटे थे, हैं जो कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के भेद से 27 हो जाते हैं। 5 वर्गादि के 25 अक्षर हैं। अवर्गीय यरलवा शशहा हैं, 8 वर्ण हैं। 4 योगवाह अम आहा। और यहाँ पे देखो नेहा या कोई कल पूछ रहा था कि वो 2 बिंदु और 4 बिंदु क्यों लगाए हैं। यहाँ पर क्या लिखा है
का लगा करके एक बिंदी नीचे लगा दी है और फ लिख करके एक बिंदी उसके नीचे लगा दी। उपदमानी को फा में बताया है और जिह्वा मूली को क में बताया, लेकिन ये भी सही नहीं है। इसको भी हम करवा सकते हैं चेंज। उन्होंने कहा है कि आप इसको बता दें, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं मूल वर्णों को अन्यान्य ग्रंथों में भी इस प्रकार वर्गीकृत करके स्पष्ट किया गया है। उदाहरण स्वरूप गोमटसार जीवकांड में इसको प्रस्तुत गाथा में वर्णित किया गया है। 33 व्यंजनाई 27 सरतः भणिया 44 जोग वहाँ 64 मूल वर्णाओ। जैसे कि परमागम में विनिर्दिष्ट किए गए हैं 33 व्यंजन 27 स्वरों के साथ 4 योगवाह, इस तरह 64 मूल वर्ण हैं। इसमें भी 64 लिए। समस्त मूल वर्णों को व्यंजन, स्वर और योगवाह में वर्गित किया गया है। व्यज्यते जिनके द्वारा अर्थ प्रकट किया जाता है वे व्यंजन हैं। व्यज्यते अर्थ प्रकट किया जाता है, अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह उसी से बना है वो भी। व्यज्यते यानी अर्थ प्रकट किया जाना। स्वरंती जो अर्थ को कहते हैं वे स्वर हैं। योग अर्थात अन्य अक्षरों के संयोग को जो वहंती अर्थात वहन करते हैं वे योगवाह हैं। श्री भूवलय में प्रयुक्त अंकों और तत्स्थानीय मूल वर्णों की श्रेणी को प्रस्तुत सारणी में दर्शाया है। ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से हम बाद में पढ़ेंगे। आज हमें माया वर्ग और अंक चक्र की प्रैक्टिस करनी है फिर से, नए लोगों के लिए भी और पूरा। उसमें भी मतलब इसी प्रकार से आचार्य समंत स्वामी ने चित्रों में ही पूरे दिए हुए 24 शंकर भगवान की स्तुति। अच्छा, तो उसके चित्र आपके पास है वो पुस्तक? हाँ, 3री शताब्दी में ये बनाया गया था। तीसरी गोल राउंड में और फिर चौकोन राउंड में, फिर आगे की पंक्ति पीछे की पंक्ति एक अक्षर बीच में लिख करके ऐसे पूरे 24 चित्रों की स्तुति थी स्तुति विद्या शतक में। तो आपके पास है वो पुस्तक? है ना? हाँ, स्तुति विद्या, स्तुति विद्या, स्तुति विद्या उसका नाम है, फेमस है वो। उसी के आधार पर निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी ने विद्याष्टक बनाया है। स्तुति विद्या, स्तुति विद्या। उसमें भी उन्होंने चित्र की संरचना की है। कहीं ना कहीं आचार्य कुंदेन्दु ने मतलब समंत स्वामी की इस कृति को लिया होगा। लिया ही होगा निश्चित रूप से। यही तो अपनी उसका विषय है थीसिस। हाँ हाँ थोड़ा एखादा डालना हाँ, वो डलवाएंगे सरिता भाभी से। चलो, अब हमें पहले प्रैक्टिस करनी है एक माया वर्ग की, और हम पढ़ेंगे अंक चक्र आज अच्छे से। तो इसमें किसको बनाना है माया वर्ग? सबको बनाना है, थोड़ा थोड़ा जल्दी से बनाना। कितने फास्ट हम बना सकते हैं देखना है। श्वेता जी से ही शुरुआत करते हैं। बताइए सबसे पहले हम कहाँ लिखें? माया वर्ग बनाना है। आपने तो दो क्लासेस पढ़ी है ना, आप तो फटाफट बना लेंगी। बताइए। नहीं, मैं पहला क्लास में तो कुछ पता नहीं चला। अच्छा, तो शुरू करिए। इसमें माया वर्ग और अंक चक्र में अंतर सबको समझ में आ गया? माया वर्ग अंक चक्र सबको अंतर समझ में आ गया? क्या अंतर है, कौन बता रहा है? बताओ माया वर्ग क्या है और अंक चक्र क्या है? जो अंकों में माया वर्ग चाबी है यंत्र चक्र के खोलने की। अंक चक्र क्या है? खोल के क्या मिलेगा उसमें? अनावश्यक क्यों खोलेंगे? तो अंक चक्र रूपी ताले में बंद जो शास्त्र हैं, छंद हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं, उसको खोलने की चाबी माया वर्ग है। तो एक चाबी को हमें बार बार बनाना नहीं है, एक बार चाबी बनाना सीखना है बस। अंक चक्र बार बार बनाना है, चाबी को बार बार नहीं बनाना है। और चाबी का यूज किस में होता है? श्रेणीबंध में होता है। माया वर्ग वाली जो चाबी है उसका श्रेणीबंध में यूज होता है। चलिए इसको शुरू करिए। कहाँ से करना है? किरण दीदी, श्वेता जी नहीं बोल रहे हैं, किरण दीदी बोलेंगे, उसके बाद उनका नाम है। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, नहीं तो हम नाम बदलते जा रहे हैं पार्टिसिपेंट खोल के।
हाँ बंद दो, बदल दो, बंद दो। बदल दें। चलो ललिता, सरिता भाभी, फिर किरण जैन, फिर अर्चना। माया माया वर्ग में जो चाबी बनाएंगे ना, तो उसके सबसे पहले बीच वाले कॉलम में लिखेंगे 1। बहुत अच्छा। और तीसरे रो में तीसरे रो की तीसरा कॉलम में तीसरे में लिखेंगे 2। एक मिनट, तीसरा रो कहाँ से आ गया आपका? कौन सा वाला बना रहे हैं आप? 3x3 का कि 9x9 का? माया वर्ग में एक 9 अपन ने बॉक्स बनाया, 9 बॉक्स बनाया, तो इसमें 3 कॉलम है और 3 रो है। 3 नहीं है, ये वाला मेरा दिख रहा है। 1 2 3 1 2 3। एक मिनट, ये वाला दिख रहा है? 3 वाला तो सीख गए। हाँ 3 वाला सीख गए, उसको रिपीट नहीं कर रहा है, ये थोड़ा मिट गया है, भर लेंगे हम जल्दी जल्दी, ठीक है? 9x9 का है। 9x9 का है। हाँ, तो पहली पंक्ति में 5वें कॉलम में 1 लिख दिए। और उसके साइड वाले कॉलम में, मतलब उसके एक के बाजू वाले कॉलम में नीचे उतर के सबसे नीचे लिखेंगे 2। हाँ तो इसको बोलना है 9वीं पंक्ति 6वां कॉलम। 9वीं पंक्ति 6वां कॉलम। ये 9वीं पंक्ति है। 1 2 3 4 5 6, 9वीं पंक्ति। अभी थोड़ा बोलेंगे, फिर बाद में वैसा आप बताना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करके। चलिए, अब 3 कहाँ लिखना है अब बताइए श्वेता जी। उसके ऊपर क्रॉस में। इसको बोलेंगे श्रेणी या सीढ़ी में, है ना? श्रेणी बोलो, सीढ़ी बोलो, स्टेप बोलो। 3 लिख दिया हमने। हाँ, श्रेणी में 3 के बाद वही श्रेणी में 4 और 5 लिखने का है। चलिए 6 तक आप बताएंगी बस, उसके बाद आप रुक जाना। 6 बताओ। पूरब से निकल के ऊपर की लाइन में आएंगे 1। ऐसा बोलो, पूरब से हम पश्चिम में जाएंगे और आरोहण करके 6 लिखेंगे, ठीक है? बस 6 के बाद अब आप रुक जाइए। 6 के बाद कौन बताएगा? जल्दी जल्दी करना है अपने को, क्योंकि इसके बाद अंक चक्र भी करना है। अर्चना जी बोल रही क्या? अर्चना जी बोरालकर, मीना जैन, हाँ बोलो, हाँ बोलो। नहीं दीदी, मैं तो आज ही ज्वाइन करी पहले। हाँ तो आज वाले भी बना सकते ना। कल ही ज्वाइन किया है मैंने। चलो बोलो, देख के बोलो। बोलो, किसने बोला? मैं बोलूं? नीलम? हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। 6 के बाद श्रेणी करनी है। और चौथा कॉलम, चौथा रो, दूसरा कॉलम 7। अब रो कॉलम छोड़ दो, अब श्रेणी बस बोलो। श्रेणी पूरा पश्चिम, रो कॉलम पहली बार बस बोलते, ठीक है? 9 तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना? अवरोहण करना है और 10 लिखना है। कहाँ पे? एक घर का। 9 के हाँ, एक घर अवरोहण किया, 10। फिर श्रेणी चढ़ना है 11 12। ठीक है, मिल गई। चलिए अब और कोई बोलिए। सरिता भाभी के साथ जो बैठी हैं बड़ी भाभी, वो बोले। हाँ संगीता भाभी बोलो। 12 से उसी रो में नीचे, उसी कॉलम में नीचे आके पूरब की और 13। 13 बिल्कुल ठीक। फिर 13 के बाद में 14 15 श्रेणी आती हाँ 2 मिल गई, ठीक है। फिर उसके बाद में पश्चिम की ओर जाएंगे। हाँ उसमें ऊपर की आरोहण करेंगे 16। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद में श्रेणी करेंगे 17 18 तक श्रेणी। हाँ बिल्कुल ठीक, बस 2 ही श्रेणी है। फिर 19 में अवरोहण। अवरोहण हो गया। उसके बाद में श्रेणी चलेंगे 20 21 22 30 तक। उसके बाद में नीचे में आएंगे उसी कॉलम में 9वीं रो में 24 24 25 हो गया। फिर 25 के बाद में फिर पश्चिम की ओर उस रो की 25 के बाद क्या हुआ? 25 के बाद में उस रो ऊपर की रो में आएंगे। नहीं, ऊपर की रो में नहीं आएंगे। कहाँ जाएंगे 25 के बाद? हाँ पश्चिम में आके आरोहण करेंगे। 26 हो गया। 26 के बाद क्या होगा? 27 में क्या होगा? अवरोहण हो गया, ठीक है। फिर श्रेणी मिल गई 28। फिर बढ़ते जाओ। हाँ फिर उसके बाद क्या करेंगे? नीचे अवरोहण करेंगे, लास्ट वाले इसमें आएंगे 35।
फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद पश्चिम की ओर जाएंगे, फिर ऊपर की ओर में आएगा 36, उसके बाद में अवरोहण करेंगे, उसके नीचे में 37, उसके बाद में सीढ़ी जाएंगे, श्रेणी 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 तक। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अवरोहण होगा। और कोई बोलना चाह रहा है? और कोई बोलना चाह रहा है? फटाफट ऐसे ही अवरोहण किया हमने 46। हाँ बोलो। उसके बाद में 45 से पूरब से लेके पश्चिम जाएंगे। ठीक है। 47 पे। हाँ ठीक है। फिर 47 के बाद 46 में नीचे आरोह करेंगे, फिर उधर से पश्चिम पूरब से निकल के पश्चिम की तरफ आके पहले लाइन में आएंगे। नहीं, पूरा पश्चिम नहीं है। अब देखो ये उत्तर दक्षिण आ रहे हैं। 47 के बाद हम कहाँ आए? सबसे नीचे आए। ठीक है, सबसे नीचे आके हमने यहाँ 48 लिखा, फिर सीढ़ी मिल गई 49, 50। सबको आ गया अच्छे से समझ में? 54 तक चढ़े। फिर आरोहण किया, बिल्कुल ठीक। 55, 56 ठीक है। फिर पूर्व से पश्चिम में चले गए। पूरब से पश्चिम आएंगे। 57। 58। नए लोगों को समझ में आ रहा है? फिर 58 के बाद कहाँ जाएंगे? नीचे उतर के फिर बाजू के इसमें जाएंगे। उत्तर से दक्षिण में आरोहण करके और पूर्वी कॉलम में हम लिखेंगे 59, 60। सरिता भाभी बोलिए 61। 50 वो अवरोहण किया अपन ने, नीचे आए तो 59, 60 ये श्रेणी मिल गई अपने को 63 तक। हाँ ठीक है। जैसे अपन तो 64 अवरोहण कर दिया। इसके बाद वापस से दक्षिण की ओर। हाँ नहीं, पश्चिम की ओर, इसको बोलेंगे पश्चिम। ठीक है। पश्चिम की ओर आए तो अपने को मिला 70। नहीं 70 नहीं, कितना मिला? 67। 67 हाँ 67। फिर कितना मिला? 67, 68, 69। ठीक है। फिर कहाँ से? फिर क्या 69 के बाद क्या होगा? बोलिए सरिता भाभी। फिर मिला 70। नहीं, कैसे मिला उसको बोलना है वो वर्ड। वो अपन आएंगे यहाँ पे पश्चिम में आएंगे। नहीं, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण। दक्षिण में आके पूरब दिशा की ओर। उत्तर से जस्ट दक्षिण में नीचे आकर के पूर्व दिशा की ओर एक कॉलम, ऐसा बोलना है ना? ठीक है। आके पूर्व दिशा की ओर का कॉलम में श्रेणी मिली अपने को 71, 72 तक की। फिर अवरोहण किया 73, फिर श्रेणी मिली 76 तक। फिर 76 के पश्चात में अपन जाएंगे अब पश्चिम की ओर। बिल्कुल ठीक। पश्चिम की ओर गए तो अपने को मिला 77। 77 से सीधा श्रेणी मिल गई 80 तक। ठीक है, आगे 81 अपने को 1 की जो रो थी, 1 का जो कॉलम था, तो सबसे लास्ट वाला, ये लास्ट वाला अपना यहाँ आया, मतलब अपन ने सही भरा है। ठीक है। अच्छा, इसका जोड़ कितना होता है? इसका जोड़ टोटल अपने बनाया था ना 9/9 का जोड़। हाँ 369। इसका 369। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ से जोड़ेंगे तो भी 369, यहाँ से जोड़ेंगे तो भी 369। सब जगह से 369 आता है इसका। तो जोड़ करके हम देख सकते हैं ना अपने उससे। अब ये हमने अगर सीख लिया है तो हमें अंक चक्र पढ़ना आ जाना चाहिए। अब खोल लीजिए पेज नंबर, ये तो माया वर्ग ही है। पेज नंबर अभी नहीं बोला, वो माया वर्ग ही निकला। दूसरा वाला निकालते हैं ना, जिससे सबके लिए नया हो जाए। निकालो। पेज नंबर 67 को नहीं किया है। पेज नंबर 67 निकाल लीजिए, थोड़ा नया। वो शंख है ना, गोल गोल। नहीं, शंख नहीं है। 67 यार उसमें दिखाओ थोड़ा।
ये वाला हाँ वही, हाँ ठीक है। उसको क्या बोल रही है? अंक चक्र। तो 1 2 3 4 ऐसा घुमाने का है ना? हाँ, माया वर्ग के अनुसार ही चलेगा। कौन पढ़ेगा इसको, देखो करके। बीच वाला ले लीजिए। इसको ऐसे एक से लेंगे ना, एक 1 2 3 4। हाँ ठीक है, वो सही कह रही थी, वो श्वेता जी सही कह रही थी, वही है वो, शंखबंद ही है, सही बोल रही थी आप। क्योंकि इसकी पहचान एक और है, देखिए कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले नंबर के कॉलम में जब अपन जाएंगे, क्या लिखा हुआ है पहले नंबर के कॉलम में, क्या लिखा हुआ है? 65। नहीं, पहले नंबर नहीं, सबसे मतलब बीचों बीच जहां से अपन शुरू करते हैं। 69, बिल्कुल ठीक। अब सब लोग दूसरा बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम ही गलत तो नहीं हो। 69 लिखा है, इसका मतलब सुनो, 69 लिखा है, इसका मतलब हमारे पास वर्ण कितने हैं? 64। अब 69 का हमारे पास कोई अंक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये माया अंक चक्र ना होकर के शंखबंध आदि दूसरा, चित्रबंध आदि दूसरा है। ये नया है थोड़ा सा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे अपने में लगा सकते हैं इस पेंसिल से। ये शंखबंध है। 81 तक जाने का। 81 तक चले जाएंगे। ये पेंसिल से हमने लगा लिया। शंखबंधी ही है ये, उसका अपन ने पढ़ लिया है। ललिता भाभी म्यूट करके जद्दोजहद करिए। क्या करने के? वो अपनी लैंग्वेज में बोल रही हैं, जद्दोजहद। अब किसकी बात चल रही है? दीदी सुनो तो, हाँ 107 नंबर का निकाल लो अंक चक्र। चलो ठीक है। मीना दीदी 107 नंबर, मीना दीदी ने 107 नंबर का निकलवाया। हाँ बताओ क्या करना है इसमें? वही करना है। 7 नंबर का हाँ 5 नंबर में 1 नंबर का जो है ना उसके निकाल लेते हैं। चलो ठीक है। चलो अब आप लोग भी मांग कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप लोगों को कुछ अंक चक्र पढ़ना है तो वो कर सकते हैं अपन। वो हम नया समझ रहे थे, लेकिन वो श्रेणीबंध, वो चित्रबंध निकला, श्रेणी शंखबंध पुराना निकल गया अपना, कोई बात नहीं। चलिए सब लोग 107 खोल लीजिए। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन किसी किसी को होता है, तो वो आप सीख लें कैसे इसको 9 टुकड़ों में बांट करके कैसे पढ़ना है, ठीक है। 107 हाँ थोड़ा दिखाना दीदी। 107 ये दिख गया? तो 27 बाई 27 का है ना? हाँ 27 बाई 27 को अपन ने नौमांक बंद बनाया है, मतलब 9 बाई 9 का बनाया है। इसमें 9 बाई 9 के 9 टुकड़े किए थे ना उस दिन। आज थोड़ा सा नया पढ़ाना था, लेकिन इसको करेंगे पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। और इसके बाद दूसरी क्लास शुरू नहीं होगी, यहीं पे बंद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद सब लोग अपना रिवीजन करना। तो इसमें जो बीचों बीच 9 बाई 9 का है उसको हम पढ़ते हैं। चलिए कौन शुरू करेगा? पहला अक्षर क्या बनेगा? कौन सी पंक्ति कौन सा कॉलम? कौन सी पंक्ति कौन सा कॉलम बताइए? पहली पंक्ति 5वां कॉलम। हाँ पहली पंक्ति 5वां कॉलम। शुरू में बस ये बोलना पड़ता है ताकि सेट हो जाए माइंड में, बार बार नहीं बोलेंगे। तो 2 आया। 2 का मतलब क्या हो गया? अपना मूल वर्ण सारणी 100 नंबर पेज पे खोल के रखो, या फिर रजिस्टर जो भी हो जिसके पास, जल्दी जल्दी खुल जाएगा, है ना। आप बड़ा आ गया।
ठीक है। लेकिन इसको हमने क्यों लिया ये भी एक बात समझ लो, वो हमें विशेष बताना है, ये तो आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको हमने क्यों लिया, तो इसको ऐसे समझ लें कि जब 9x9 के ऐसे करके बताना पड़ेगा। देखो ये हमारे टुकड़े हैं, दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है? क्या लिखा है इसमें? सीधा लिखा हुआ है। हाँ, सीधा लिखा हुआ है ना, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक उपचक्र दिख रहा है आपको, 3 4 5 2 1 6 9 8 7 दिख रहा है? ये जो लिखा हुआ है, इस क्रम से हमको पढ़ना है ये 9x9 का अंक चक्र, जो कि 107 पेज में पूरा दिया हुआ 9 टुकड़े। 9 टुकड़े में हमें सबसे पहले 1 नंबर पे कौन सा पढ़ना है? 5 नंबर बीच वाला है ना, बीच वाला। कैसे पता चला? क्योंकि वो 5 नंबर के स्थान पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने पहले इसको पढ़ लिया। फिर 2 नंबर पे हम किसको पढ़ेंगे? उसके बाद हाँ, 4 नंबर को पढ़ेंगे, है ना, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये वाला। फिर तीसरे नंबर पे हम किसको पढ़ेंगे? 1 नंबर इसको पढ़ेंगे। 3 नंबर पे इसको पढ़ेंगे। फिर चौथे नंबर पे किसको पढ़ेंगे? उसके बाजू वाला 2 नंबर का। चौथे नंबर पे 2 ही नंबर का पढ़, हाँ 5 के ऊपर वाला। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे किसको पढ़ेंगे? इसमें तीसरा, हाँ, पहली रो में तीसरा कॉलम। ठीक है, फिर 6वें नंबर पे किसको पढ़ेंगे? 6 को पढ़ेंगे। हाँ, फिर 7वें नंबर पे किसको पढ़ेंगे? 7 नंबर के नीचे 7वें नंबर पे हम पढ़ेंगे बीच वाला जो है ना उसके नीचे, बीच वाले के नीचे कि पहले वाले के नीचे? पहले लाइन के नीचे 7 नंबर पे ये आएगा अपना, 7वें नंबर का आएगा। 7 नंबर लिखा नहीं 6 7 8 9 9 नंबर का आएगा। 9 नंबर का आएगा ना? हाँ, नहीं 7 नंबर तो लास्ट उसमें आएगा। 7वें नंबर पे किसको पढ़ेंगे? 7वें नंबर में हमारे में 9 नंबर है ना, इसमें 4 नंबर के नीचे में 7 नंबर आएगा। वो तो उसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 9 नंबर में 7 नंबर आएगा। फिर 8वें नंबर पे किसको पढ़ेंगे? 8 को ही पढ़ेंगे। और फिर 7वें नंबर पे 9 को पढ़ेंगे। इसमें से पढ़ लूंगी। ये 107 पेज में वो 107 पेज पे 107 पेज में से कहाँ से लिए? छोटा सा बॉक्स बनाना, जो ये देखो छोटा सा बॉक्स बनाना, ये देखो हाँ, वो तो इसमें कहाँ से लेना है? कहाँ से लिए? कहाँ का नोटा कर लिए? पहले बताया था आपको, वो जद्दोजहद चल रही थी जब, अभी आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया था ना, तब बताया था। देखो ललिता भाभी एक बार और देख लो, नहीं तो वो तो रह ही जाएगा अब मीना दीदी का। हाँ नहीं बराबर है। चलो अब इसको पढ़ लेते, फिर से हम बता देंगे ललिता। अब इसको पढ़िए। ये 2 का कहाँ से निकाले? और 107 नंबर पेज के ऊपर ही है वो चौपट पूरा। चलो अभी बता देंगे ललिता भाभी। अभी हमको सिर्फ इतना करना है, ये फिर से सिखाएंगे। अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, फिर से सिखा देंगे कल। अभी हम 5वें नंबर का पढ़ लो, ये वाला 107 पेज का। चलो दो हमारा कोई बात नहीं, आज इतने ही रखते हैं। वाणी जिनेन्द्र कतिता दुख हारिणी है,
संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा तो, तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करुणमणि महाराज